नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दिनेश भारद्वाज। साथियों, आप सभी को जैसे कि मालूम है, आजकल पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आने वाले समय में ऐसा सुना है कि और भी ज्यादा ठंड पड़ेगी। आज तारीख 23 जनवरी है और साथियों स्थिति ये है कि अभी मैं टीवी देख रहा था अपने यहाँ पे, तो आप देखो जैसे कि लिख भी रखा है, दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड, कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी। और आज हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने छोटे बच्चों की छुट्टियां फिर बढ़ा दी हैं, पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक की लगभग एक हफ्ता और कर दिया है। तो ऐसा क्या करें कि हम इस भयानक ठंड में अपने बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को बचा सके। मैं कुछ आपको छोटे मोटे योग के नियम बताऊंगा और खाने पीने की बिल्कुल हरियाणवी स्टाइल में देसी विधि बताऊंगा। छोटी मोटी चीजें करके आप अपने आप को प्रोटेक्शन कर सकते हैं, खास करके सर्दी के इस मौसम में, और आप अपने रोगों से बच सकते हो साथियों। तो सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको अभी स्टार्ट करता हूं क्या क्या हमें करना है। साथियों, बचपन से हमने 3 चीजें सुनी है कि मानव जीवन के लिए सबसे 3 जरूरतें कौन सी होती है। ध्यान दे मेरी बात पे। सबसे पहले हवा, दूसरा पानी और तीसरा भोजन। आज मैं कोशिश करूंगा कि इन चीजों के ऊपर आपको बताऊं। पहले तो क्या करना है साथियों, पहली जरूरत है हवा। आप कुछ सामान्य प्राणायाम करके अपने शरीर में क्योंकि एकदम से गर्मी दे सकते हैं, जिसके माध्यम से साथियों आप ठंड से बच सकते हैं। सबसे पहले आप भस्त्रिका कर ले, कहीं भी बैठ जाना या खड़े होके भी ऐसे करके ऐसे 20-30 बार करोगे, आपके लंग्स एक्टिव होंगे, कंजक्शन नहीं होगा, मलगम नहीं जमेगा। देखो ऐसे साथियों, ऐसे साथियों करना है आपको। दूसरा, आप इसके बाद में क्या कर सकते हो साथियों, मुख्य रूप से एक तो ये आपका भस्त्रिका हो गया, और उसके बाद में आप मुख्य जो अगला प्राणायाम है वो है आपका सूर्य भेदी। सूर्य भेदी में क्या होता है साथियों, जैसे ना चंद्र भेदी, सूर्य भेदी 2 होते हैं। गर्मी के दिनों में आप चंद्र भेदी कर सकते हो। सूर्य भेदी की मैं विधि बताता हूं बैठ के, आप कहीं भी बैठ जाना, और आपकी नाक में 2 हिस्से हैं, 2 छेद हैं, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। राइट वाले सांस, इससे से आपको सांस ऐसे भरना है, देखो ध्यान से देखो, लेफ्ट से निकाल देना, फिर दोबारा राइट से ही स्टार्ट करो। राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। इसको सूर्य भेदी बोला गया है। इससे सूर्य सवर जागृत हो जाता है, जो शरीर को गर्मी देता है साथियों। ये तो कर लेना आप हवा के रूप में काम। दूसरा साथियों, पानी, गर्म पानी पिए। डॉक्टर भी ये बोलते हैं कि रात को अगर हम सोते वक्त आधा गिलास पानी पी लें, खास करके ध्यान देने वाली बात है, तो हमारे जो रेड जो सेल्स होती हैं वो इकट्ठी नहीं होती और हमारा हार्ट अटैक होने का खतरा साथियों 50% कम हो जाता है। तो गर्म पानी बहुत वरदान का काम करता है इन दिनों में। और सोने पे सुहागा एक काम और कर लो आप, जैसे मान लो गर्म पानी है, उसमें थोड़ा सा अगर आप अजवाइन डाल लो और छान के पी लो, मैं यकीन दिलाता हूं साथियों ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी आपको। अजवाइन उबाल लो और तो उसमें गर्म पानी में और अच्छे से पानी पियो, ठंड आपके आसपास बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये आप पानी का सेवन कर सकते हो इस तरह से साथियों। तीसरा मैं आपको बताऊंगा भोजन। भोजन ही औषधि है। बुद्धिजीवी व्यक्ति क्या करते हैं, भोजन में तरह तरह के अदलाव बदलाव करके कहते हैं कि अपने आप को आप हर अलग प्रकार के मौसम से बचा सकते हो। जैसे गर्मियों का अलग भोजन, सर्दियों का अलग भोजन। तो साथियों अभी सर्दियां, तो सर्दियों के ऊपर ही हम बात करते हैं। खास करके इन दिनों में जो हो सके आपसे, खास करके बाजरे की रोटी ज्यादा खाएं, रागी की रोटी ज्यादा खाएं साथियों, जवार अगर मिल जाती है उसकी रोटियां खाएं। ये नेचुरल गर्म होती है इनकी तासीर, खास करके बाजरे की, तो ये भी आपको ठंड से बचाएगी। एक आंवले का जरूर सेवन करना है साथियों। संतरा मिल जाए, आंवला मिल जाए, खट्टी कोई भी चीज है उसका ज्यादा से ज्यादा सेवन करें और उससे भी आप अपने रोगों से बचा सकते हो। अभी ये खुशी बिजी थी, अभी वीडियो में आ गई बीच में। मैं आपको बताती हूँ, आप जो भी हरियाणा तो ना, तो खासकर बेरा होगा, जुगरा जाडे शुरू हुआ करते, गूंद के लाडू है, कदे बेसन के लाडू, कदे गाजर पाक, कदे खोए के लाडू। तो उससे क्या होता है कि ठंड तो बचे रहते, टेस्ट का टेस्ट और ताकत की ताकत आती है। इसलिए जितना भी हो सके ना, सारे अपनी मम्मियां के लड़ो भिड़ो कुछ भी करो,
गूंद के लड्डू गलवाओ, गाजर पाक बनाओ, जो उसके सारी चीज बनवा कर खा लो। और भाई चाय वाले जो शौकीन है, मैं कहा अगली बार हमारा घर में है वही उन तक कहते भाई चाय ज्यादा अच्छी नहीं होती, किंतु सर्दी में दिल कर जावे साथियों, उसमें आयुर्वेदिक चाय बना लो। हाँ। जब भी आपका घर में चाय बने, तुलसी पत्ता याद रखना। मैं एक दिन बना कर भी दिखाऊंगी कि मैं हम कैसे चाय बनावे हैं। सौंफ, तुलसी पत्ता, अदरक, इलायची और दालचीनी, सबसे महत्वपूर्ण है दालचीनी। ये पांचों चीजें डाल लो, आप चाय पियो, आपके चेस्ट में मलगम नहीं बनेगा और ठंड नहीं लगेगी शरीर में। और लहसुन भाई मान लो क्या कहता तो दोस्तों देसी चीजा के फायदे बताऊंगी। मैं रोज उठा करूँ 5 बजे, और मैं जब भी क्लास लेने जाऊं, क्योंकि हम आपने पता है हम योगा टीचर है, मैं 5:40 को घर से लेकर आ करूँ, तो मेरा पहला काम होया करे गर्म पानी में अदरक घीस के और उसमें शहद मिलाकर मैं रोज सुबह पी के जाऊं। और आप यकीन मानियो मैं ना सर्दियों में बहुत कम बीमार होया करूँ। उसका एक रीजन है अदरक मैंने हीटिंग देवे, जिससे मेरे लंग्स स्ट्रॉन्ग रहे। तो आप भी जब भी बाहर निकलो ना घर पे, कोशिश करियो सुबह निकलो, शाम दोपहर जब भी निकलना हो, तो हमेशा अदरक और शहद मिलाकर गर्म पानी में पी के जाइयो। आप देखना आपको ठंड नहीं लगेगी। और साथियों सब्जी जरूर, जिस हर किसी का सब्जी बना है भाई, ज्यादा से ज्यादा इन दिनों में लहसुन खाइयो। लहसुन बहुत गर्म वो है और आपने वो ठंड से बचाओगा। खट्टी चीज जरूर खानी है, हमारे एक मीठा चीज होगा, ठीक है खट्टी चीज सर्दी में अच्छी नहीं होती, किंतु वे इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं भाई। अगर किसी का फाइनेंशियली बहुत बढ़िया है तो इन दिनों में ड्राई फ्रूट जरूर खाइयो, खासकर का जो सूखे मेवा है, भाई अपना जो भी है। और भाई घी, देसी घी, ये आप लोगों ने ठंड तक बचाओगे। और भाई सब तो बढ़िया है, अपना घर में जब हो अपना कंबल तो है, कंबल में घुसे रही हो। और मजाका की बात है, हरियाणा में आजकल एक चल रहा है बर्फ के पानिया में नहा कर दिखाओ कुछ बालक, ऐसे हम शिक्षाएं दे सका भाई। थार बाकी थारी अपनी सोच है, बर्फ के पानी में नहाने तक बचियो, क्योंकि ऐसा नमूनिया हो जाओगा किसी भी वैद्य किसी भी डॉक्टर का समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शरीर एक लिमिट तक गर्मी व सर्दी बर्दाश्त कर सके है। और कोई बड़प्पन को ना भाई सर्दी में मतलब बर्फ के पानी में नहाना है, यह एक बाह्य की शिक्षा मानियो। और खुशी बाकी तो सब बढ़िया है। अपना ध्यान रखो, खान पीन पर ज्यादा फोकस करो। देखो वजन बढ़ भी गया ना 100-200 ग्राम, तो गर्मी में सारे मिलकर कम कर लेंगे, थोड़ी हम बता देंगे, थोड़ा आप मेहनत कर लियो। तो इसलिए सर्दी बनाइए इसलिए गई है कि ईटिंग मिले शरीर ने। इतनी ठंड में अगर कम डाइटिंग करोगे तो कुछ ना होने वाला, सवाई चक्कर खाना पड़ने के अलावा। बिल्कुल। तो और एक बात और भाई, देखो एक चीज लास्ट है, क्योंकि वीडियो हम खत्म करेंगे, ज्यादा लंबी ना हो जाओ साथियों। आपने देखा होगा गर्मी में आपका खाने का किसी भी चीज का दिल नहीं करता, सर्दी में ऐसा क्यों हो गया, आपका बहुत सारी चीज खाने का जी कर रहा है। पराठे हो गए, मिठाई होगी, आपका जी करेगा हमेशा मैं मीठा खा लूं, पराठे खा लूं। कारण क्या होता है, बॉडी ने चाहिए भाई ऊर्जा, एनर्जी सर्दी से बचन खाकर। और वह एनर्जी कहाँ से मिले, नेचुरल फूड आते मिले, खाने मिले है, तो हम मोस्टली ज्यादा खा ले। हाँ, और आप जब देखो वजन बढ़ जाओ, जब आप सर्दी के कपड़े निकालो, जब गर्मी में आओ, किंतु कोई नहीं, व्यायाम कर लेंगे उस वक्त। अपना ध्यान रखो, हंसी खुशी तरह छोटा सा जीवन लेकर आए हो भाई। लड्डू जरूर बनवा लियो, हमने तो बना रखे हैं, ताकि भी कहूं मैं। और किसी ने रेसिपी चाहिए तो कमेंट जरूर कर दियो। मैं आजकल थोड़े कुकिंग चैनल भी चलाने वाली हूँ। कोशिश करिए, बहुत प्यारा वीडियो बनाया गया है, यो घर में बैठ के बना दिया हमने, लोकल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। इन चीज ज्यादा बचियो, काम बड़ है अपनी मोटी रजा। हाँ एक बात और भाई, जैसे सुबह तुम उठो हो साथियों, जैसे मैं एक बात बताऊं, तुम सुबह जैसे उठो हो, मान लो कांबड़ में पूरी रात सोवा, हाँ का पूरी रात अपना टेम्परेचर रहा है हीट वाला, और जैसे सुबह आप एकदम उठो हो, कपड़े भी ऐसे नॉर्मल, क्योंकि रात में तो बंदा पे कपड़े पहन कर सोओगा, आप उठ के बाथरूम में चले जाओ हो, या नंगे पैर हो, या बाहर आ जाओ हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि टेम्परेचर अनबैलेंस हो जाएगा, जिसके कारण जुकाम आ जाएगा और भाई खांसी आएगी। तो इनसे बचना है। और एक चीज और, कितनी भी पुरानी किसी का खांसी हो, अगर ये वीडियो देखा है तो ध्यान देना है, तुलसी, शहद, अदरक और काली मिर्च, इनका मिश्रण लेना शुरू कर दो। इसका फालतू कोई भी खांसी की दवाई नहीं है साथियों। तो इतना ही काफी था आज के लिए। जय श्री राम साथियों, आप सभी खुश रहो, धन्यवाद।